हेलो दोस्तों, स्वागत है मोना किचन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली स्पेशल इतने टेस्टी और स्वादिष्ट मावा के गुलाब जामुन। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनने वाले हैं और बिल्कुल इजी रेसिपी होने वाली। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले चाशनी रेडी करेंगे। 1 कटोरी यहाँ पर हमने चीनी ली और थोड़ा सा यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। चाशनी को हम लगातार लो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे और इसी तरीके से हमारी जो चाशनी है धीरे धीरे बनकर रेडी हो जाएगी। और देख सकते हैं जो चीनी थी मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे केसर, जिससे जो आपकी चाशनी है बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी जो आपके रसगुल्ले हैं बनकर रेडी हो जाएंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से तो फिर यहाँ पर हाई फ्लेम पर चाशनी को अच्छे से उबाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेम टिप से आपको गुलाब जामुन बनाने हैं और बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट जो आपकी चाशनी है देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी चिपचिपी बनी है। हमें यहाँ पर कोई भी तार नहीं बनाना है, हमें चाशनी को बिल्कुल चिपचिपा बनाना है। अब करना क्या है, इसको यहाँ पर हम ढककर रख देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम गुलाब जामुन बनाना। इसके लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम मावा ले लिया है, जो हमने घर पर ही बनाया है दूध से। घर पर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिलता है, हलवाई स्टाइल बिल्कुल मावा हमने यहाँ पर घर पर रेडी किया है। त्योहारों का सीजन है इसलिए मावा हमें घर पर ही रेडी कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर हमें हथेली से इसको अच्छे से मैश करना है। जितना हम अच्छे से मावा का ये जो मिश्रण है परफेक्ट रेडी करेंगे, उतने जो हमारे सॉफ्ट गुलाब जामुन होंगे मावा के बढ़िया बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसे करते रहेंगे। देखिए एक स्टेप भी आप मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आपकी जो रेसिपी है बनकर रेडी हो जाएगी। हलवाई स्टाइल अब घर पर भी आप बना सकते हैं इतने बढ़िया और परफेक्ट गुलाब जामुन। देखिए इसी तरीके से हमने ऐसे करते रहना है। बिल्कुल थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो ये हमारा मावा है बिल्कुल अच्छे से मिल चुका होगा। जितना बढ़िया हम इसे परफेक्ट यहाँ पर इसे मिलाएंगे उतना बढ़िया यहाँ पर हमें इसका पेस्ट मिल जाएगा। अब करना क्या है, अब यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ चीजें मिलाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने 4 चम्मच मैदा ले लिया है और यहाँ पर 1 चम्मच हमने सूजी डाली है। हमने हलवाइयों से पूछा था कि मावा के जो गुलाब जामुन है उनके अंदर क्या क्या डाला जाता है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1 चम्मच सूजी डालें और यहाँ पर 4 चम्मच मैदा का यूज करें। इतने बढ़िया और परफेक्ट गुलाब जामुन आप घर पर बना सकते हैं। अब करना क्या है, इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट तरीके से आप इन सभी मिश्रण को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मिलाएंगे हाथों से, ताकि जो आपका ये मावा का मिश्रण है बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट आपको मिल जाए। देखिए ऐसे ही आपको यहाँ पर इसे मिलाते रहना है। बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे, इतने बढ़िया और टेस्टी घर पर जब तैयार होंगे और इतनी आसान रेसिपी है। अब करेंगे क्या, इसको आपके अंदर जितना जोर है उतना अच्छे से आप इसे मैश करें। देखिए हाथों से यहाँ पर जो हथेली होती है उसे आपको अच्छे से मैश करना है। जैसे हम नॉर्मल आटा बढ़िया और सॉफ्ट गूंथ कर रेडी करते हैं उसी तरीके से हम इसे गूंथ लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर हम इसे करते जाएंगे बढ़िया तरीके से, और आप देखेंगे इतने बढ़िया और सॉफ्ट आपने गुलाब जामुन घर पर बनाए हैं, इतने टेस्टी लगेंगे, हलवाई से भी ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं आपके। देखिए ऐसे करके यहाँ पर हमने इसका मिश्रण रेडी कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया और परफेक्ट यहाँ पर इसका मिश्रण रेडी हो रहा है। देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर इसका मिश्रण है जो मावा का बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट तरीके से रेडी हो रहा है। देखिए पहले मावा कैसा था और अब कैसा है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना है और कितने अच्छे से ये सॉफ्ट भी लग रहा है। इसी तरीके से हमें इसे करते रहना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट रेडी नहीं हो जाता। और देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट यहाँ पर हमें इसका मिश्रण मिल चुका है। हमने अच्छे से मावा को मिलाया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए छोटी छोटी यहाँ पर गोलियां काट लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमने छोटी छोटी गोलियां तोड़ ली है। जितने साइज में आप बनाना चाहते हैं उतने साइज में आप इसे तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसे गोल बनाएं या फिर किसी तरीके से बना सकते हैं।
देखिए ऐसे करके यहाँ पर हम इसे छोटी छोटी गोलियों में तोड़ लेंगे। देखिए ऐसे करके यहाँ पर हमने सभी गोलियों को तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सभी को सेम शेप दी है और अच्छे से मीडियम शेप में हमने इसको रखा है। अब करना क्या है, इसको यहाँ पर हम छोटे से गोल शेप में दे देंगे। देखिए बिल्कुल हाथों पे यहाँ पर हमने ज्यादा इसे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों पर इसे अच्छे से गोल करना है। जैसे हम रोटी को गोल करते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पर हमें नींबू की शेप में करना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमने इसे गोल कर लिया है। और ध्यान रखना, अगर आपके गोलियों के अंदर क्रैक्स है तो समझ लेना आपने मैदा का मिश्रण अच्छे से रेडी नहीं किया है। इसलिए ध्यान रखना, मैदा का मिश्रण जितना अच्छे से आप बढ़िया बनाएंगे उतनी अच्छे से जो आपकी गोलियां हैं गुलाब जामुन के लिए बढ़िया और परफेक्ट बनेंगी और एक भी क्रैक्स नहीं होंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है बिल्कुल भी फटे नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखिए ऐसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है, हल्के हाथों से इसे गोल शेप देनी है। और देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको अच्छे से मैश किया है। और ऐसे करके यहाँ पर हम सभी गुलाब जामुन की गोलियों को गोल शेप दे देंगे और बिल्कुल आसान रेसिपी है। देखिए ऐसे करके यहाँ पर हम एक एक करके सभी को इसी तरीके से लगातार करेंगे और हल्के हाथों से करना है। ध्यान रखना, अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो आपके जो गोलियां इनके अंदर क्रैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे रेडी कर लेंगे। और इसी तरीके से देखिए हमने सभी गुलाब जामुन की गोलियों को रेडी कर लिया और देख सकते हैं आप बिल्कुल भी एक भी क्रैक्स नहीं है सभी के अंदर। और इतनी बढ़िया तरीके से हमने इसकी गोलियां रेडी की है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें रेडी करना, एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप चाहो तो इसे रिफाइंड के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर घी को पहले गर्म कर लिया था। पहले यहाँ पर सभी गुलाब जामुन को डालने से पहले हम दो को डालकर देखते हैं कि जो हमारा ये घी है अच्छे से गर्म हो चुका है। आपको घी को न तो ज्यादा गर्म करना है ना ही ज्यादा कम करना है, बिल्कुल मीडियम शेप में यहाँ पे इसे हम गर्म करना है। और देखिए ध्यान रखना, आपके जो ये गुलाब जामुन है इसको आपको टच नहीं करना है, साइडों से इसी तरीके से घी को चारों तरफ से डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं जो आपके गुलाब जामुन है मूव हो रहे हैं। आपको सिर्फ घी को डालना है ताकि अच्छे से चारों तरफ से बिल्कुल मीडियम शेप में अच्छे से पककर रेडी हो जाए। देखिए बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे पक रहे हैं और ये अच्छे से जब मूव हो रहे हैं तो ध्यान रखना जो आपके गुलाब जामुन है बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट बने हैं। देखिए घी को हम इसी तरीके से लगातार इनके ऊपर फेंक रहे हैं, देख सकते हैं आप। और देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया है और बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। अब करेंगे क्या, जो यहाँ पे चाशनी थी बिल्कुल बढ़िया रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम चाशनी को इसके अंदर डाल देते हैं। और जो ये हमारा घी है ऑलमोस्ट अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी गुलाब जामुन को घी के अंदर डाल देंगे। अब करना क्या है, इस घी को यहाँ पर हम चारों तरफ से इसके ऊपर डालते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया जो आपके गुलाब जामुन है बनकर रेडी हो जाएंगे। देखिए जो आपके गुलाब जामुन है मूव हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बहुत ही बढ़िया ये अच्छे से बने हैं। और इसी तरीके से लगातार धीरे धीरे फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो आपके गुलाब जामुन है बनकर रेडी हो जाएंगे। और देखिए एक साइड से आप देख सकते हैं पक रहे हैं और धीरे धीरे दूसरी साइड से भी अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगे। देखिए बनकर रेडी हो चुके हैं। अब करेंगे क्या, इनको यहाँ पर हम चाशनी के अंदर डाल लेते हैं और ताकि ये अच्छे से चाशनी के अंदर डूब जाए और बहुत ही बढ़िया और ये रसीले गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाए।
ऐसे करके यहाँ पर हम सभी को चाशनी के अंदर डाल देते हैं। देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ पर हम इसी तरीके से और गुलाब जामुन को भी घी के अंदर डाल देंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम इसे बढ़िया तरीके से पका लेंगे। जैसे हमने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। घी को यहाँ पर हम चारों तरफ से इसके ऊपर फेंकेंगे। हमें यहाँ पर गुलाब जामुन को टच नहीं करना है। देखिए जब आपके गुलाब जामुन अच्छे से मूव हो रहे हैं तो समझ जाना है जो आपके गुलाब जामुन है पक रहे हैं धीरे धीरे। जितना आप इसे अच्छे से धीरे धीरे पकाएंगे उतने से अच्छे से जितना आप इसे धीरे फ्लेम पर पकाएंगे उतने अच्छे से आपके जो गुलाब जामुन है बनकर रेडी हो जाएंगे। और घी को यहाँ पर चारों तरफ से फेंकना है ताकि जो ये अच्छे से बनकर रेडी होए और ये मूव होए और बिल्कुल चारों तरफ से बन जाए। देखिए धीरे धीरे बनकर रेडी हो रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। इसी तरीके से लगातार हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। और आप देख सकते हैं जो ये गुलाब जामुन है बनकर रेडी हो चुके हैं। अब करेंगे क्या, इनको यहाँ पर हम चाशनी के अंदर डबो देते हैं ताकि ये थोड़ी देर में बनने के बाद इतने रसीले बने, बहुत ही टेस्टी। और देख सकते हैं ऐसे करके यहाँ पर हमने सभी गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल दिया है और हमने करीब चाशनी को गुलाब जामुन के अंदर कम से कम 4-5 घंटे के लिए रखा है ताकि जो आपके गुलाब जामुन है अच्छे से रसीले हो। और देखिए बढ़िया और परफेक्ट जो आपके गुलाब जामुन है बनकर रेडी हो चुके हैं। इतने टेस्टी और स्वादिष्ट गुलाब जामुन आपने कभी नहीं खाए होंगे, तो इस दिवाली इस रेसिपी से जरूर बनाकर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू सो मच।